हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस समय हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 8 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज ये हमारा नवा सेट पेपर है, जिसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हिंदी और जीके का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी और जीके का पार्ट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैथ का जो पार्ट है वो अलग आएगा और रीजनिंग का पार्ट जो है वो अलग आएगा, जिससे वीडियो छोटी भी रहेंगी और आप लोगों को देखने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो आज का जो सेट है हमारा वो 19 जून 2018 वाला पेपर है। ठीक है, 19 जून 2018 वाला पुलिस कांस्टेबल वाला पेपर है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित एक से एक अच्छा कंटेंट हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। जीके का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, एक एक टॉपिक जो कि बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे आंतरिक सुरक्षा वगैरह हो गया, मानवाधिकार, इस तरह के टॉपिक जो है बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, साइबर क्राइम वगैरह। ठीक है, तो ये जो टॉपिक एक एक करके हम लोग एक टॉपिक जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे और बहुत ही कम समय लेंगे। जो कंटेंट आपको तैयार करने में, अगर किसी आप बड़े चैनल का, जो भी जितने भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत मठाधीश बताते हैं, अगर उनका वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है आपको लगेंगे 2-3 वीडियो एक एक घंटे के, लेकिन हम उसी कंटेंट को 15 से 20 मिनट में कंटेंट ख़त्म करा देते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो में आपको कोई भी फालतू बात नहीं मिलेगी। आज पहली बार हम आप लोगों को ये सब इतना बता रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट हम लोग सामान्य ज्ञान से करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीके वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी वाला पार्ट करेंगे। तो जीके की अगर बात करते हैं तो जीके का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक की अगर बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो हिंदुस्तान के संस्थापक थे। आगे देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 1977 में किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार में जो मुख्य चित्रकार थे वो थे दसवंत। कौन थे? दसवंत। ठीक है, और एक बसावन जो हैं ये भी चित्रकार थे, ये विशिष्ट चित्रकार ये भी थे। ठीक है, कलाकार थे। ठीक, आगे देखेंगे, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। तो ये कौन थे? मुस्तरी बाई। कौन थे? अगला जो क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो आल्हा जो है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। अगला जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ये शारदा नदी है। ठीक है, कौन सी है? शारदा नदी। अगर बात करते हैं हम शारदा नदी की, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो उत्तराखंड से हुई थी। कहाँ से हुई? उत्तराखंड से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो पीला केक की अगर बात करते हैं तो ये एल्युमिनियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? एल्युमिनियम को। और भारत में अगर बात करें तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर पूछे एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अगर विश्व की बात करते हैं हम, ठीक है, सबसे बड़ा भारत में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगर विश्व की बात करते हैं तो कजाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पाद करता है। कौन सा? कजाकिस्तान, लगभग 45%। ठीक है, कितना करता है? लगभग 45%। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विख्यात कवि व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया है? तो वो कौन थे? गुलाम मुस्तफ़ा खां। कौन थे? गुलाम मुस्तफ़ा खां। इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, भारत का दूसरा बड़ा सबसे नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। और इनको 2006 में पद्म भूषण मिला था और इनको 1991 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये विनीत जोशी की उस टाइम पे नियुक्ति हुई थी जब ये पेपर हुआ था। अभी फिलहाल कोई दूसरा है। ठीक है, आगे देखेंगे, G20 की बैठक 2018 में
कहाँ पे हुई थी, ये पूछा है। तो G20 की जो बैठक है 2018 में ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर्स में हुई थी। अगर बात करते हैं 2023 में, तो ये लखनऊ में हुई थी। कहाँ पे हुई 2023 में? लखनऊ में हुई। आगे देखेंगे 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक और भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था। तो इसने किसने की थे? राजा राममोहन राय ने। किसने की? राजा राममोहन राय ने। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो सीलोन की बात करते हैं तो ये श्रीलंका को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? श्रीलंका को। आगे देखेंगे 1869 में नहर के खुलने से भारत में यूरोप की दूरी, मतलब भारत से यूरोप की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। वो कौन सी नहर थी? सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर। आगे देखेंगे गणतंत्र दिवस 2018 की मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो उस समय थे आंग सान सू की। ठीक है, आंग सान सू की। अभी की बात करते हैं अगर हम 2023 की, तो गणतंत्र दिवस में मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। कौन आए थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। कौन आए थे? अब्दुल फतह अल सीसी। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति 2023 को गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि थे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये अमेजन था। ठीक है, उस समय अमेजन ने साइन किया था। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो वो कौन थे? विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई। आगे देखेंगे ए बेटर इंडिया, ठीक है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये कौन है? NR नारायण मूर्ति। ठीक है, कौन है? NR नारायण मूर्ति। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जो है सम्मिलित टिम पेन नहीं थे। टिम पेन नहीं थे, बाकी ये भी सम्मिलित थे, ये भी सम्मिलित थे और ये भी सम्मिलित थे। ठीक है, आगे देखेंगे फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में पूछे अगर। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सी बगान फसल नहीं है? ठीक है, बगान फसल कौन सी नहीं है? मोटा अनाज जो है वो बगान फसल नहीं है। आगे देखेंगे तूर दाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये अरहर को तूर दाल से नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे इसमें क्या का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और स्पीडोमीटर की बात करें तो यह चाल नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। ठीक है, अगर थर्मामीटर टेम्परेचर, ठीक है, तापमान नापने के लिए। आगे देखेंगे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 6 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 6 जो है मानवाधिकार का कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है। ठीक है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 6। आगे देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को किस खाद्य पदार्थ का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो उस समय किसका निर्णय लिया गया था? आलू को 2018 में। अगर हम बात करते हैं 2023 की, 2023 की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय मोटा अनाज या पोषक अनाज के लिए मतलब खाद्य राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया है। किसको? राष्ट्रीय मोटा अनाज या पोषक अनाज। ठीक है, आगे देखेंगे एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के दिनों बाद मनाया जाता है। तो कौन सा मेला है वो? नौचंडी मेला। कौन सा मेला है? नौचंडी मेला। आगे देखेंगे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में पूछा है भाषाएं जो हैं, ठीक है, भाषाएं जो कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं भारत में। ठीक है, संविधान के। आगे देखेंगे इसमें की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, पूछा किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? महाधिवक्ता की। अगर महाधिवक्ता की बात करते हैं तो ये राज्य का सर्वोच्च विधिकारी होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक है, इसकी
नियुक्त करते हैं? राज्यपाल। आगे देखेंगे, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो उस समय ये केरल था। ठीक है, केरल था। अभी देखेंगे, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। ठीक है, तो कौन सी वाहिनी होती है? उरेथरा। कौन सी वाहिनी होती है? उरेथरा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। ठीक है, आगे देखेंगे, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी पारित किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था और 122वां जो है संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, 122वां क्या था? संविधान संशोधन विधेयक था और 101वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है 35 नंबर। 35 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो वो कौन सा है? जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? तो 7.33% है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, 2.4%। आगे देखेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सूरसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरसेन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो उन किसकी है? रहीम को। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जीके का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग हिंदी का पार्ट करेंगे। दोस्तों, हिंदी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्लस आघात को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है प्रत्याघात। यड़ संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? यड़ संधि है। आगे देखेंगे, महोषध शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो महा प्लस औषध। ठीक है, महा प्लस औषध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो प्यासा यहाँ पे क्या है? तद्भव शब्द है। बाकी ये पाषाण भी तत्सम है, कंकड़ भी तत्सम है, पक्ष भी तत्सम ही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यहीं रहूँगा। ठीक है, सज्जन लोग भला ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही जो है ये गलत है। ठीक है, भला ही सोचते हैं, तो सज्जन लोग भला सोचते हैं। ठीक है, भला ही सोचते हैं नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला। आगे देखेंगे, मुझे आज खाने का है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है। ठीक है, मन नहीं होता है, यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, मन होता है, मन नहीं होता है होना चाहिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के अगर बात करें तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। भाव को वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। मुहावरे का अर्थ बताना है। तो लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिनाई झेलना। ठीक है, आगे देखेंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका जो है अर्थ बताना है। तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक है, आगे देखेंगे, जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखेंगे, जो मात्रिक छंद हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, सममात्रिक छंद हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आगे देखेंगे, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। रेखांकित शब्द का समास बताइए। तो इसमें जो है आजीवन मतलब जीवन भर। ठीक है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आगे देखेंगे, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानना है। तो अश्वनी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसका मतलब होता है मजबूत। ठीक है, मजबूत। आगे देखेंगे, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें जोड़ा की बात करें, कौन सा सही नहीं है? बेटी का बेटियाँ, डिबिया का डिबिये, ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका गलत है। श्रोता का श्रोतागढ़ भी ठीक है, वधु का वधुएं भी ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से संबंध कारक वाली वाक्य को पहचानिए। संबंध क्या होता है? काका की
ठीक है, रारारी। ठीक है, तो क्या होगा, राधा का, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचाने, तो ऐतिहासिक जो है यहाँ पे विशेषण है ऐतिहासिक। ठीक है, आगे देखेंगे, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा। जागना का क्या होगा, जगाना। ठीक है, जागना का क्या होगा, जगाना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। पूर्ण वर्तमान, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, वह घूमने जा रही है, ये पूर्ण वर्तमान है। ठीक है, वह घूमने जा रही है। आगे देखेंगे, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। ठीक है, सुरेश गीत गा रहा था, पता नहीं खत्म किया कि नहीं। ठीक है, तो अपूर्णभूत होगा। ठीक है, अपूर्णभूत। आगे देखेंगे, पक्षी दाना चुग रहा है। ठीक है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, पक्षी का पर्यायवाची की अगर बात करते हैं, कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, तो नहीं कौन सा है, पंकज। ठीक है, बाकी ये भी पक्षी का है, ये भी पक्षी का है, ये भी पक्षी का है। आगे देखेंगे, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, तो सनाथ। ठीक है, अनाथ का विलोम क्या होता है, सनाथ। आगे देखेंगे, कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, तो हत्या जो है ये अनाकार्थी शब्द नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, जिनका संबंध अध्यात्म से है उनको आध्यात्मिक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। ठीक है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, अवधि का अवधि, यही वाला भिन्नार्थक है। ठीक है, मिल गया पहले ही राइट आंसर। ठीक, आगे देखेंगे, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन क्या होता है, अव्यय। ठीक है, अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, जिनके लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होता है एक वचन से बहुवचन बनाने में। ठीक है, आगे देखेंगे, 67 से 71 तक जो हमारा पैसेज है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितने नंबर तक पैसेज है हमारा, पैसेज की अगर बात करते हैं 71 नंबर तक। तो 72 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 72 नंबर ये है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यास का क्या नाम है। ठीक है, तो उपन्यास का अगर नाम की बात करते हैं हम, तो क्या होगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, सबको पता होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, इधर देखते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन बचे हैं। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो तुलसीदास जी की अगर रचना की बात करें, यामा जो है तुलसीदास की नहीं है, और ये किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की। आगे जो है लास्ट क्वेश्चन है, कवियों में से गांधी ने किस कवि को राष्ट्र कवि कहा था। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा था। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा हिंदी और जीके का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली हर अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।